रोका क्यों नहीं? अब क्या होगा सोचा भी है? लड़का क्यों नहीं समझता? उसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसे अक्षरा के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। वो यहाँ नहीं है, सब फौरन भाप लेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? माँ, उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे। कब? जब सबको पता चल जाएगा तब। रश्मि, तुम्हें पता चलते तुम्हें फौरन मुझे बताना चाहिए था। मैं क्या करूं अब? माँ बस प्लीज आप नानी को संभाल लीजिए, वरना वो आ रही है। माँ माँ प्लीज उन्हें संभाल लीजिएगा प्लीज। कब तक संभालूंगी? झूठ बोलती रहूं? आज तो हद ही कर दी है मुन्ना ने। अरे अक्षरा थारे पास भी नहीं दिखे। थारे पास आई थी ना बात करने। माँ जी आप, मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। आप कहाँ थी? लो मैं कहाँ जाऊं, मैं तो यहीं थी। पर बहुत देर से अक्षरा को ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना कि देहाती लड़की को नजर बहुत जल्दी लग जावे है, पर ये लड़की तो समझती ही नहीं है, घूमती रहती है। थारे पास ना आई जी वो रही अक्षरा भाभी, वो रही। मैं भी आई। हाँ जी देखा माँ, मैंने बोला था ना वो आ जाएंगे। और देर हो जाती तो? माँ? समझता क्यों नहीं है मुन्ना? मैंने तुझसे मना किया था ना शादी से पहले अक्षरा से मिलने को, लेकिन तक भरोसा कर लिया और उसका नतीजा भी देख लिया। तो सुनता ही नहीं है किसी की मुन्ना। क्या हो गया? हुआ नहीं पर हो जाता। 2 मिनट भी लेट आते तो बुरी तरह फंसते। भाभी के नाम की धूम मची हुई थी। अब ध्यान रखना। थैंक गॉड, नानी से बच गई। वो तुझे कब से ढूंढ रही है। नानी माँ, खाना वाना खा के जाना अच्छी तरह पेट भर के। हाँ ठीक है। अभी तो यहीं थे। अरे गए क्या? अक्षरा कहाँ गई थी? कितनी देर लगा दी? बोलना। इसके लिए गई थी। बहुत सुंदर है। तुझे ऐसी ही रिंग चाहिए थी ना? वर्षा, उन्हें मेरे मन की बात जाने कैसे पता चल गई कि मुझे वो अंगूठी नहीं पसंद थी। कितना समझते हैं ना वो मुझे। मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है उन्हें। और मैं उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच बैठी थी। सच कहूं तो वर्षा, अब मेरे मन में उनके लिए आदर और भी बढ़ गया है। अब कोई उनके बारे में कुछ भी कहे ना, मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। अच्छी है ना अक्षरा? नानी आ गई है, संभाल के हूँ। अरे कहाँ थी मारी राज दुलारी? हाँ छुपी हुई थी तू। अरे किधर किधर किसके साथ घूमती रहती है तू है? अरे तू ना खोजो, तेरे को मालूम है कोई बता तो नहीं है। कहाँ थी तू? वो नानी इधर ही तो थी, पानी पीने गई थी। अच्छा फिर बातें करने बैठ गई।
हमारे घर में कोई माने या ना माने, पर मन ने तो ऊंच नीच का बहुत ज्ञान है। देख बेटा, ब्याह है तेरा, सबकी नजर लग जाएगी। अरे आज तो थारे ससुराल वाले भी यहाँ हैं, उनकी नजर भी तेरे ऊपर होगी। लड़की की तरह एक जगह बैठी हो, समझी मेरी लाडली? अक्षरा, चल अक्षरा, धनिया की विदाई का समय हो गया है। क्या ऐसे नहीं रोकी तो तू हमारे ही घर जाएगी, वहीं रहेगी, फिर किस बात का रोना? बेटा बस आप भी चुप हो जाइए। मैं समझ सकती हूँ, बेटी को विदा करने में दुख तो होता ही है। बस कर अब, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये हमारे घर बेटी बन के आई थी, अब बहू बन गई। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? हाँ, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है ना। धनिया से आप सबका लगाव समझ सकती हूँ। बचपन गुजारा है इसने अक्षरा के साथ। कहा तो कुछ दिन पहले हम ये सोच रहे थे, धनिया अक्षरा के साथ आपके घर जाएगी। अच्छा हुआ ना, धनिया के भाग्य में उसका अपना घर बसाना लिखा है, यही ठीक है। माँ मैं दबा देती हूँ। अरे छोड़, अरे कितना दौड़ाया तारी छोरी ने, चल चल के हमारे घुटने में दर्द हो गया है। अक्षरा ने आपको क्यों दौड़ाया? अरे समधन जी, पहले मेरे पैर भी ऐसे ही दर्द किया करते थे। आप हमारे वैद्य जी का तेल लगा कर देखिए, बड़ा आराम मिलेगा। बस थोड़ा सा गर्म करके लगाना। मैं गोपी से कह देती हूँ, आपके पैर की मालिश कर देगी। हाँ माँ। दीदी, मैंने ग्रूमिंग क्लासेस में बात कर ली है, अक्षरा को सब कुछ 2 हफ्ते में सिखा देंगे। सच? 2 हफ्ते में सारा काम सिखा देगी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मेरी चिंता तो खत्म हो गई। अरे ये कौन अक्षरा को क्या सिखाने आ रहा है? माँ जी, हम अक्षरा को ग्रूमिंग क्लासेस में भेज रहे हैं। वहाँ लड़कियों को सारा काम सिखा देते हैं, जैसे खाना बनाना, सिलाई, बुनाई, सब कुछ। उन्हें पूरी तरह से गृहस्थन बना देते हैं। हम अपनी अक्षरा को वहीं पे भेज रहे हैं ताकि वो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख ले। तो फिर ये माँ क्या करेगी? अरे बाहर के लोग थारी छोरी को घर गृहस्थी चलाना सिखाएंगे क्या? हैं? क्या कर रही थी इतने दिन तक तू? वो बात नहीं है माँ, आजकल। अरे बच्चों को पालने पोसने में इतनी कंजूसी क्यों की? हैं? एक भी ढंग का काम नहीं सिखाया उसको? मैंने तेरे को कहीं भेजा था? समधन जी, अब जमाना अलग है। क्यों? क्या अलग है? अरे लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया है कि कपड़े पहनना छोड़ दिया है कि छोरी को सिखाना छोड़ दिया? माँ जी, लड़कियाँ आजकल पढ़ाई करती है, इसमें ही उनका सारा समय बीत जाता है। अरे अब ब्याह हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई क्या खाक काम आएगी? वो बात नहीं है माँ, अक्षरा को थोड़ा बहुत काम आता है, लेकिन आजकल सब बदल गया है। लोग
नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, 1000 तरीके के पकवान खाते हैं, वो सब मैं नहीं सिखा सकती ना। अरे आप ब्याह के 2 हफ्ते पहले क्यों भेज रही हो? पहले क्यों नहीं भेजा था? अरे अब तो 100 तालों में और 7 दियों के तले रखो अपनी अक्षरा को। तुम नहीं जानती हो कि इन देहाती लड़कियों के ऊपर लोग कैसे कैसे टोने टोट के कर देते हैं। समधन जी, हम इन बातों को नहीं मानते, और सच पूछिए तो अक्षरा के पास अभी वक्त है ताकि वो कुछ सीख सके। ना, वो बाहर ना जाएगी। 100 बात की एक बात है। हाँ माँ जी, लेकिन आजकल सब लड़कियां जाती है। ना, हमारी छोरी ना जावेगी। तो क्या करें माँ? अक्षरा को बिना कुछ सिखाए उस घर में भेज दें? क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? जब भी मिलते हैं वो लोग तो बस यही कहते हैं, बहू आएगी तो सब संभाल लेगी। और अक्षरा वहां जाकर क्या कहेगी कि उसे कुछ करना नहीं आता। मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैंने उसको सब कुछ नहीं सिखाया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरी गलती की सजा अक्षरा भुगते। राजश्री बिल्कुल सही कह रही है, पर बहू एक बात तो मुझे भी खटक रही है कि इस समय अक्षरा का बाहर जाकर सीखना ठीक नहीं है। मौसम भी ठीक नहीं है, भगवान ना करे कहीं बीमार पड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो ब्याह के 6 महीने पहले हमारे जमाने में लड़की को कमरे से बाहर भी निकलने नहीं देते थे। अरे हाँ बड़ी बहू, तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि वो जो प्रशिक्षण देने वाले उन्हें घर पर ही बुला लो, वो घर पर ही सिखा दे। अरे अक्षरा बिटिया को कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा और घर पर बैठे बैठे सब सीख भी जाएगी। अरे हाँ, लेकिन अरे समदन जी, आज पहली बार हमारे मन की बात कही है आपने। शुक्र है बात को। अब छोटी चल, हम अभी चलकर बात कर लेते हैं ताकि अक्षरा आज से ही सीखना शुरू कर दे। हाँ माँ, हम जरा। हाँ बड़ी बहू जाओ। हाँ, चल छोटी। लो, इसी बात पे तुम्हारे हाथ का एक पान खिला दो हमारे को। और मन ने तो आपसे पान बनाना जरूर सीखना है। अब क्या सीखना होगा माँ? सब कुछ, खाना बनाने से लेकर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई। पर क्यों माँ? और वैसे भी वहाँ महाराज जी है ना खाना बनाने के लिए, और कपड़े तो दर्जी भी सिल देता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन काम करवाने के लिए काम आना भी जरूरी है। ये बताना तो पड़ता है ना कि कौन सी चीज कैसे बनेगी। और फिर मान ले कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कभी कोई बीमार हो जाए, तुझे काम करना पड़े तो क्या करेगी? बाहर से मंगवा लूंगी, सिंपल। और तू बैठकर खटिया तोड़ेगी। हंसी क्या है? सब वहां पर ही कहेंगे, देखो माँ ने ऐसे ही भेज दिया, कुछ काम नहीं सिखाया। और हाँ बेटा, मैंने देखा है उनके घर की औरतें या तो खुद खड़े होकर काम करवाती हैं या फिर सारा काम खुद करती हैं। अच्छा माँ, समझ गई आपकी बात। पर क्लासेस माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। बेटा ये कॉलेज वाली क्लासेस थोड़ी हैं। वो दिव्या, वो आएगी तुझे घर पर सिखाने, तुझसे कुछ साल ही बड़ी है, सब कुछ सिखा देगी तुझे, समझी? अब तू मना मत करना। हाँ अच्छा, जरा सोच, हमारे जमाई साहब तेरे हाथ का खाना खाकर फूले नहीं समाएंगे, और तेरी सास ये कहेंगी, जैसा रूप वैसा गुण। सीखेगी ना बच्ची? चल जल्दी से नीचे आ जा। हो गया आपका सैलेड तैयार। बताओ भला, काटना तो भाजी को वैसे ही है, पर आपने तो इसे कला ही बना दिया। बस यही छोटी छोटी सी बातें और थोड़ा सा नयापन लड़की के ससुराल वालों का दिल जीत लेता है। दिव्या दीदी,
आप मुझे भी बनाना सिखाएंगी ना? क्यों नहीं? अरे तूने तो वैसे ही हम सबका दिल जीत लिया है। अरे ये तो बताइए दुल्हन कहाँ है? आ गई। आजा आजा बेटा आजा, ये देख। जल्दी आ अक्षरा। अक्षरा जल्दी आना। दिव्या दीदी, ये है हमारी अक्षरा, और अक्षरा ये है तुम्हारी ट्रेनर दिव्या दीदी। हाय अक्षरा। हाय। देख तो ये दिव्या दीदी ने बनाया है, कितना बढ़िया सलाद है ना, और सजावट भी देख कितनी सुंदर है। और ये फूल की सजावट, ये खास आपके लिए हमारी तरफ से। आप इसे खा भी सकती हैं। क्या? हाँ, क्योंकि ये असली है। इसे हम हिंदी में चुकंदर कहते हैं। चुकंदर? हाँ, ये तो सच में चुकंदर है। और इसकी तो शक्ल ही बदल गई है। तू सीखेगी ना? और माँ, पता नहीं मैं इतना अच्छा सैलेड बना पाऊंगी या नहीं। अक्षरा, मन में सिर्फ विश्वास होना चाहिए, तो आप सिर्फ एक ये फूल ही क्या बल्कि सारी सैलेड की फुलवारी बना सकती हैं। बस एक बार आपके पति आपके हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन चख भर लें, फिर देखिए कैसे आपके गुलाम हो जाएंगे। चलिए, आज आप पूरे घर के लिए सैलेड बनाएंगी। हाँ हाँ चल। हाँ। अब ये सब हमारी अक्षरा फटाफट सीख जाएगी। अच्छा अच्छा बेटा, चल चल बेटा सीख। बैठिए। आप भी बैठिए। हाँ। इसे ऐसे काटते हैं, ये ऐसे राउंड करके, फिर ऐसे। लीजिए, आप बनाइए। अब मैं हाँ हाँ, बना बेटा बना। तो थोड़ा संभाल के। हाँ ऐसे। वेरी गुड। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।